हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकी स्पीड गेम। तो आज है डे 40 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो पिछले सभी वर्कआउट्स फॉलो करने के बाद ही इस वीक के वर्कआउट्स फॉलो करने हैं और आगे जो वर्कआउट्स है वो भी फॉलो करने हैं आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट्स है। पिछले वर्कआउट जो बिगिनर टू इंटरमीडिएट और अभी हम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभी वर्कआउट्स डे 1 से फॉलो करने के बाद ही यहाँ तक आना है आपको। ठीक है, तो इस बार हम अलग तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी 4 डेज जो है हमारा पूरा वर्कआउट फिनिश कर रहे हैं और फिर से वो 4 डेज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से चेस्ट, ट्राइसेप, एब्स और कार्डियो करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 4 डेज कर लेना है। डे 6 36 37 38 और 39 को जो किया था हमने वो फिर से 4 डेज रिपीट करने हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, 6 डेज होने के बाद 1 डे का रेस्ट लेना है। जैसे आज हम चेस्ट करेंगे, कल हम बैक और बाइसेप वो सब कुछ करेंगे, तो उसका होने के बाद वो वर्कआउट होने के बाद 1 डे रेस्ट लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 6 डे होने के बाद 1 डे रेस्ट लेना है पहले दिन से ही। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे से हमने लिया था रेस्ट वैसे ही अभी भी लेंगे हम। ठीक है, तो 4 डेज फिर से रिपीट करते जाना है ऐसे ही, लेकिन 6 डेज होने के बाद हमें 1 डे का रेस्ट लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले हम चेस्ट का वर्कआउट करने वाले। तो चेस्ट का पहला वर्कआउट है हमारा चेस्ट फ्लाइज। तो आपको पता है इसका पोजिशन कैसा होगा, इसका फॉर्म कैसा होगा। इस तरीके से पोजिशन लेनी है हमें और इस तरीके से फुल्ली स्ट्रेच करना है और फुल्ली स्क्वीज करना है। ठीक है, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, इस तरीके से आपको ये हिट करना है। इसके हमें रेपिटेशन जो है पहले सेट में 10 to 12 और बाकी सेट में बताता हूँ मैं। इसके साथ हमें करना है रोप प्रेस डाउन। ठीक है, रोप प्रेस डाउन के लिए इस तरह से पोजीशन होगी और इस तरीके से हमें हिट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट सेट में फ्लाइज के और इसके रोप प्रेस डाउन के 10 to 12 के आसपास रेपिटेशन लगाने, सेकंड सेट में 12 to 15 और थर्ड सेट में 15 to 20 ऐसे रेपिटेशन करने। ठीक है, और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ज़्यादा रेस्ट मत लीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है बारबल चेस्ट प्रेसेस। तो उसके लिए हमें इस तरीके से पोजीशन लेनी है और लोअर टू मिड चेस्ट के आसपास बारबल को टच करना है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4। तो इस तरीके से फर्स्ट सेट में 10 to 12 रेपिटेशन। आगे बताता हूँ कि अगले सेट में क्या करना है। तो इसके साथ हमें करना है स्कल क्रशर। तो स्कल क्रशर के लिए इस तरीके से पोजीशन लेनी है और यहाँ माथे तक लाना है हमें और फुल्ली स्क्वीज करना। ज़्यादा पीछे जाने की, ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तक भी लोगे आप यहाँ ऐसे, तब भी आप देखोगे कि टेंशन कितना फील होता है, आपका मसल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। 1-2 वीक ट्राई करके देखिए इस तरीके से। ठीक है, आपको माथे तक आना है और फुल्ली स्ट्रेच करना है। ठीक है, स्क्वीज और स्ट्रेच फुल्ली करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों का सुपर सेट है, इसके बीच में रेस्ट नहीं लेना है। ये दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 और सेट रिपीट करने। और पहले सेट में 10 to 12, दूसरे सेट में 12 to 15 और तीसरे सेट में 15 to 20 ऐसे 3 सेट करने। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। तो हमारा नेक्स्ट सुपर सेट है इंक्लाइन फ्लाइज। इंक्लाइन फ्लाइज के लिए ऐसे पोजीशन हो जी बारबल से, सॉरी डंबल से इस तरीके से हमें फ्लाइज लगाने, फुल्ली स्ट्रेच करना है और ऊपर जाते समय याद रखना है कि हमारे डंबल टच नहीं होने चाहिए और हमारा जो ये ह्यूमरस बोन है ये ऐसे टच होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट को टच करना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से आप देख लीजिए एक बार। 1 2 3 4 फील करके हाइट करना है। ठीक है, इस तरीके से इसके 10 to 12 फर्स्ट सेट में। और इसके साथ हमें करना है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन इस तरीके से हमें डायमंड ग्रिप लेनी है और फुल्ली स्ट्रेच करना और फुल्ली स्क्वीज, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। ठीक है, 1 2 3। इसमें एल्बो बहुत लोग ऐसे आगे पीछे करते, तो आपको ध्यान देना है एल्बो एक ही जगह फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सीलिंग को पॉइंट करना चाहिए। तो इसके भी रेपिटेशन वैसे ही करने, 10 to 12, 12 to 15 और 15 to 20 हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट 3 सेट करने। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। हमारा नेक्स्ट सुपर सेट है का पहला वर्कआउट है
प्लायो पुशअप्स, तो प्लायो पुशअप्स के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी। और प्लायो पुशअप्स आपको डंबल पे नहीं लगाने, वैसे अगर आपके यहाँ मेडिसिन बॉल हो तो मेडिसिन बॉल पे लगाइए, ठीक है, या फिर नहीं हो तो आप डंबल पे लगा सकते हो इस तरीके से। 1 2 3 दोनों साइड से लगाने, एक साइड से 10 to 12, अदर साइड से 10 to 12। 1 2 3 4, तो इस तरीके से हमें लगाना है प्लायो पुशअप। और इसके साथ हमें करना है डंबल किक बैक, इस तरीके से पोजीशन होगी और किक करना है, ज़्यादा आगे आना नहीं, हमें बाइसेप का वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप का, ठीक है। तो ज़्यादा आगे नहीं आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक आना है, डंबल यहाँ तक ही लाना है हमें। और किक करना है, पीछे जब किक करते हो वो फुल्ली स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है, हाथ हमारा सीधा होना चाहिए, ध्यान रखिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5, और अदर हैंड से भी 1 2 3 4 5। तो इसके प्लायो पुशअप्स के हमें करने हैं 10 to 12 रेपिटेशन। उसके साथ हमें करना है डंबल किक बैक 10 to 12 रेपिटेशन फर्स्ट सेट में। उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है, और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का ही ब्रेक लेना है, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। और बाकी 2 सेट में 12 to 15 और 15 to 20 ऐसे रेपिटेशन करने, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चेस्ट का वर्कआउट। अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो एब्स में भी हम सुपर सेट लगा रहे हैं। पिछले दिन जैसे हमने किया था लोअर एब्स का वर्कआउट, आज हम कर रहे हैं अपर एब्स का वर्कआउट, ठीक है। तो पहला वर्कआउट है हमारा स्टेबिलिटी बॉल क्रंच, इसके साथ सुपर सेट करेंगे हम इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम इसके 15 to 20 रेपिटेशन करने। और इसके साथ हमें करना है साइड क्रंच। आप चाहे तो घुटने ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। 1 2 3 4, अदर साइड से भी 1 2 3 4। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ जो ऑब्लिक्स है आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक्स उस पर टेंशन फील होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप गलत लगा रहे हो। आपको क्या करना है, थोड़ा एल्बो अंदर लेना है, आपको ध्यान रखना है, एल्बो आपका अंदर जाना चाहिए, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो स्टेबिलिटी बॉल क्रंच के हमें करने 15 to 20 रेपिटेशन हर एक सेट में, ठीक है, 3 सेट करने। और इसके साथ हमें करना है ये साइड क्रंच के हमें करने 15 to 20 रेपिटेशन वन साइड से, अदर साइड से भी उतने ही करने, दोनों साइड से मिला के 30 to 40 रेपिटेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 और सेट रिपीट करने, इस तरीके से 3 सेट करने और हर एक सेट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। तो नेक्स्ट सुपर सेट है हमारा रोप क्रंच, स्टैंडिंग रोप क्रंच। तो स्टैंडिंग रोप क्रंच के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी और इस तरीके से हमें क्रंच करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि हमें जो स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना है, ऐसे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यही स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना है इस तरीके से। 4 5 6, और हमारे एल्बो जो है वो थोड़े बाहर रखने हैं इस तरीके से, ऐसे अंदर नहीं लेनी, इस तरीके से बाहर होनी चाहिए। 1 2 3। तो इसके हमें 15 to 20 रेपिटेशन लगाने। और इसके साथ हमें करना है रशियन ट्विस्ट। तो रशियन ट्विस्ट के लिए हमारी बॉडी की पोजीशन ऐसे होगी और इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से हमें जो है इसके रेपिटेशन करने 30 to 40, ठीक है, दोनों साइड से मिला के 30 to 40 रेपिटेशन करने। उसके हमें स्टैंडिंग रोप क्रंच के करने 15 to 20, उसके साथ ये करने 30 to 40, और ये दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है, ये सुपर सेट है। दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 और सेट रिपीट करने, इस तरीके से 3 सेट करने, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट एब्स का। तो नेक्स्ट सुपर सेट है हमारा एब्स का रोप क्रंच ऑन नी, ठीक है। इस तरीके से हमारी पोजीशन होगी इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे इस तरीके से, तो ये गलत है। आपको कैसे करना है, इस तरीके से स्ट्रेट रखनी है बॉडी और इस तरीके से आपको सिर्फ थोड़ा नॉर्मल क्रंच करना है, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। और आपकी हिप जो है, आपकी हिप पीछे नहीं जानी चाहिए, एक ही जगह फिक्स होनी चाहिए बॉडी, सिर्फ और सिर्फ जो अपर पार्ट है चेस्ट के ऊपर का वो हिलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें करने इसके 15 to 20 रेपिटेशन करने इसके भी। और इसके साथ हमें करना है साइड क्रंच, इस तरीके से पोजीशन होगी, इसमें भी एल्बो हमारे बाहर होंगे इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा भी बाहर नहीं करने, इसमें थोड़े से बाहर निकालने। आपको क्या करना है यार, इस तरीके से अंदर आना है, ठीक है,
इस तरीके से एल्बो को अंदर लाना है। 4 5 6 7 8, यहाँ भी ऐसे एल्बो को अंदर लाना है आपको, ठीक है। 4 5 6 7। तो इसमें आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक्स पर जो है टेंशन फील होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से क्रंच करना है और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को यहाँ जो होता है उसको फील करना है, ठीक है, तभी आप गल सही लगा रहे हो, ठीक है। तो इसके दोनों साइड से 15-20 और जो हमारा रोप क्रंच या नी उसके भी 15-20 करने उसका, और इसके साथ सुपर सेट है हमारा, दोनों साइड से 15-20 और दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 और सेट रिपीट करने, इस तरीके से 3 सेट करने, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एब्स का वर्कआउट। तो अभी एक और रह गया है, वैसे हमारा एक और वर्कआउट है प्लैंक्स। तो प्लैंक्स के लिए हमारी पोजीशन आपको पता है कैसे होगी, इस तरीके से पोजीशन होगी और हमारे जो ग्लूट्स है वो टाइट होंगे, स्क्वीज करना है ग्लूट्स को, एब्स को स्क्वीज करना है और इस तरीके से होल्ड करना है पोजीशन को। आप सामने स्टॉप वॉच लगा सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी जा सके। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं तो आपको ज़्यादा जा रहा होगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट 2 मिनट भी जा सकते हो आप, ज़्यादातर कोशिश कीजिए अपने आप को चैलेंज देने की, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एब्स का वर्कआउट। अब हम करेंगे कार्डियो। तो लास्ट हमारा एक्सरसाइज है इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल हम लगाने वाले 20 मिनट्स, जैसे हर बार करते हैं हम 8 to 10 माइल्स पर आवर के हिसाब से। तो आपको जा रहा होगा, अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को जा रहा है, 9 और 10 माइल्स पर आवर के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल बढ़ाते जाना है, जैसे जैसे हम आगे जाते रहे, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लेवल बढ़ाते जाना है, ताकि आपका जो एंड्योरेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है, एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा आपका इससे, जैसे जैसे आप फास्ट करोगे और ज़्यादा लेवल से करोगे तो आपको वर्कआउट करने में भी आसानी होगी और रिकवरी भी आपकी फास्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इसका जो लेवल है हाई रखना है और आपको करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई कि मुझे हो ही नहीं रहा था, लेकिन अभी मुझे बहुत ही आसान लग रहा है। तो ध्यान रखना है, शुरुआती कुछ दिनों में 10-20 दिन आदत लगने में टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार आदत लग गई तो आपका जो ये आपको मारने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज। हमने किया आज चेस्ट अपर एब्स, चेस्ट ट्राइसेप अपर एब्स और उसके साथ कार्डियो, ठीक है, इलिप्टिकल। तो जो जो मैंने बताया वो सब कुछ फॉलो करना है आपको, 4 स्टेप्स फॉलो करनी है ताकि ये चैलेंज बहुत ही आसान हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड इसी डायरेक्शन में भागने लगेगा, जो चाहते हो, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, वो हिप्नोटाइज करता है आपके माइंड को, जैसे कि, ठीक है। मतलब आपको वर्कआउट करने में कोई मेहनत नहीं लगी, आप अंदर से इंस्पायर होकर करोगे, ठीक है। और न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान ऑलरेडी दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो कर सकते हो उसे, बहुत ही आसानी, बहुत सारे ऑप्शन है घर के खाने जैसा ही। कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग या वर्कआउट के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग, तो मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलती है अब नेक्स्ट वीडियो में।